सब्सिडी की आपने पोजीशन बोली है, यही बात केजरीवाल जी को भी समझाई जा रही थी कि दिल्ली के अंदर फ्री का जो चापलूस वो चॉकलेट है वो नहीं चल पाएगी। किसी भी अब वर्ल्ड में चले जाओ, जिस देश ने भी आपको फ्री सप्लाई किया है वो देश बर्बाद हुआ है। आपने ये बोला अभी कि उसकी सब्सिडी ख़त्म कर दी, क्यों कर दी? आज केजरीवाल जी भी ख़त्म कर रहे हैं ना। आपने खुद बोला कि बिजली के लिए उन्होंने मना कर दिया, हम सबको बिजली फ्री नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे जी? मोदी जी ने जो काम अभी अब बता रहे हैं, मोदी जी ने जो काम किए हैं आपके बारे में, उनका काम देखिए, दिल्ली सरकार का काम देखिए। अब दिल्ली में बताइए, एक फ्लाईओवर का नाम बता दीजिए कि वो कंप्लीट हो गया हो 7 साल के अंदर, उसका उद्घाटन कर दिया हो, फाइनल आज तक नहीं किया। पैसा कहाँ है? केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर पेट्रोल 30 रुपये लीटर मिलेगा, आज तक नहीं मिला। आप बताइए उनको कितना टैक्स ले रही है दिल्ली सरकार और उनको कितना मिल रहा है? दिल्ली सरकार पेट्रोल में भी 35% टैक्स ले रही है आज की तारीख में, और केंद्र सरकार को 16% मिलता है टैक्स। केंद्र सरकार को आपकी सड़क भी बनानी है, दिल्ली भी देखनी है। दिल्ली आधी दिल्ली केंद्र सरकार देखती है, एनडीएमसी के अंडर में है, सड़कें उसको बनानी है, शिक्षा उसको देखनी है, उसको पैसा नहीं चाहिए। केजरीवाल जी को क्या काम है उनके पास? खाली एक शिक्षा का काम है। शिक्षा के अलावा और क्या काम है ये दूसरा बताइए मेरे को। एमसीडी के लिए आप सफाई के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। रोजगार आपके दिल्ली में बता दीजिए, आप एक ऐसी जगह इंडस्ट्री के आपने नया रोजगार लगाया हो, वहाँ पे दिल्ली में जितने भी रोजगार थे वो आपने सारे ख़त्म कर दिए। एक नया रोजगार नहीं लगा आज तक। एक सड़क आप जिस रोड पे आज खड़े हैं ये दिल्ली जल बोर्ड के अधीन में आती है। यहाँ के विधायक ने दिखाने के लिए विधानसभा में इसके लिए आवाज़ भी उठाई, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। यहाँ पानी की आपने भाई साहब से पूछा, पानी यहाँ पे आता है, मेरे अपने घर के अंदर टूटी डेली खोल रखी है परमानेंट, पानी नहीं आता उसके अंदर, पानी आता ही नहीं है। पानी नहीं आता उसके अंदर। मैं मोटर लगाऊंगा, मोटर पानी खींचेगी तो गंदा पानी आएगा, उसको मैं रख दूंगा कोने में। मोटर लगानी पड़ेगी, क्यों मोटर क्यों लगानी है पानी लगाने की जी? मोटर लगाऊंगा, बिजली का बिल बढ़ेगा मेरा, फिर आप कह दोगे 200 यूनिट ऊपर हो गए, पानी आ नहीं रहा। फिर भी पानी की व्यवस्था कैसे की जाती है फिर? पानी की व्यवस्था ये आपको दिखाइए, सोने में घुमाता हूँ, हर पानी की जितनी भी दुकानें हैं आपको सब वो टैंक रखे हैं 20-20 लीटर के, वो सप्लाई हो रहे हैं। या जो टैंकर आते हैं, सुबह एक टैंकर आता है, हफ्ते में 2 दिन, भाई साहब बता रहे हैं, उनमें सर फूटते हैं आपस में एक दूसरे के, जिनको मिल जाता है ठीक है, नहीं तो खरीद के पानी पी रहे हैं, नहीं तो बोरिंग का पानी पी रहे निकाल के लोग वाग। ये दिल्ली है हमारी। तो बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव देखिए, सरकार कोई भी आए ईमानदारी से अगर जनता के लिए काम करना चाहेगी तो कोई भी सरकार बुरी नहीं है। केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने अपने आप को दिखाया था एक कमीज ऊपर रख के, बटन नीचे खोल के, कि मैं आम आदमी हूँ और आम जनता के लिए काम करूँगा, मैं कोई सुविधा नहीं लूँगा। आप देखिए कल ही वो आ गया कि 90,000 रुपये उनकी तनख्वाह हो गई है विधानसभा में। क्यों जी? आपने गाड़ियाँ भी ले ली, आपके 20 लाख रुपये का आपके घर के अंदर आप स्विमिंग पूल बना रहे हैं, किस लिए बनाइए? आप तो आम आदमी हैं। एक बग्गा को भी आपने पूछा, उसको लेके चले गए उठा के, क्यों ले गए जी? उन्हें ट्वीट ही किया था ना केजरीवाल जी के खिलाफ, क्यों ले गए उनको? खाली ट्वीट के ऊपर ही। और आपको मैं दिखा दूँ, आप अगर आप दिखाना चाहते हैं, ये केजरीवाल जी हैं जी, इनका देखो जी, उसकी पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों। आज जब आप गांव के अंदर में जाओगे, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। इन्हें कौन गिरफ्तार करे? कौन करेगा इनको गिरफ्तार? क्या चीज़ है ये? मोदी देशद्रोही है। मोदी देशद्रोही क्यों है? क्योंकि वो आतंकवादियों के मुकाबला कर रहा है। कश्मीर में उन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया, इसलिए द्रोही रहे हैं। क्या उसने भ्रष्टाचार पे लगाम लगा दी इसलिए आतंकवादी है वो? आप बताइए, 7 साल जब मोदी जी आए हैं, किसी मंत्री के ऊपर आप भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगा दिए। मोदी जी की तो बात छोड़िए, एक मंत्री पकड़िए कि हाँ जी इसने भ्रष्टाचार किया है। पहले कुछ हुआ करता था, आपको जानकारी हम दे दें कि मंत्री बनने के लिए रिश्वत दी जाती थी, सूटकेस जाते थे कि मेरे को मंत्री बनाया जाए। आज की तारीख में मंत्री बनने के लिए लोग हाथ जोड़ते कि हमें मंत्री मत बनाओ। क्यों? काम करना पड़ता है, अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। ये वो मोदी है, अगर चाय भी पीता तो अपने पैसे की पीता है, फ्लाइट में जाता तो अपने पैसे जाता है। पहले प्रधानमंत्रियों के साथ जाते थे, 4-10 मीडिया वाले होते थे, उनका अलग खाने पीने की जुगाड़ होता था, साथ चल के चलते थे। ये इंटरव्यू आपके मीडिया ने ही अभी बीच में वायरल किया था
कि हम लोग जाते थे, हमारी सुविधा होती थी, होटल में बैठते थे। आज की तारीख में मीडिया वाला भी जाता तो अपने पैसे खर्च करके जाता है। ये मोदी राज है। और केजरीवाल राज? केजरीवाल राज ये है, आपको बता दिया ना। अभी जरा से उनके खिलाफ बोलते के साथ ही पंजाब से लेने आ गई सरकार पूरी फोर्स उसको उठाने के लिए। आप अपने घर के अंदर आपके बच्चे, अभी आपने सरकारी स्कूल बोली, पहले ये बोला गया था कि जितने भी दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं सबके विधानसभा के जितने विधायक हैं सबके बच्चे पढ़ेंगे। एक विधायक का नाम बता दीजिए जो सरकारी स्कूल के में पढ़ता हो। एक आपके जो इनके नेता हैं, छोटे छोटे नेता, उनका बता दीजिए उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो जाके। तो भैया जब इतने बढ़िया स्टैंडर्ड स्कूल है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते उनमें? आम आदमी के ही क्यों पढ़ाएं? हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं है? अशोक नगर मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं है? 7 साल हो गए, 7 साल में आज तक हमारे अशोक नगर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। लेकिन ये भी शुक्र है कि नहीं है, तो कम से कम आदमी को तसल्ली है कि चलो बाहर जाएंगे। नहीं तो मोहल्ला क्लिनिक और जगह बने, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कुत्ते अंदर घुस रहे हैं। पूरे अशोक नगर में एक यहाँ पे खाली एक डिस्पेंसरी है, वो भी 20-25 साल पुरानी, जो शीला दीक्षित के टाइम की चल रही है, वो आज भी चल रही है। वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए डीटीसी में फ्री कर दिया और बहुत सारे काम करे हैं, तो उनको लेकर क्या बोलेगी दिल्ली की पब्लिक? आप फ्री के अलावा एक डीटीसी में जाके देखो कितनी महिलाएं चल रही हैं, किसके पास है कि उस पर स्टैंड पर खड़ी रहे 40 मिनट? नहीं, आप ये बताइए फ्री के अलावा, आप ये बता दो फ्री के अलावा काम गिनवाओ अपने। आप ये कहते हो मैंने डीटीसी फ्री कर दी, मैंने पानी फ्री कर दिया, मैंने बिजली फ्री कर दी। आप अपने घर से लाए हो क्या पैसा? आपको मालूम है जल बोर्ड पे आज की तारीख में कितना करोड़ बैलेंस है? आपको मालूम है बिजली के ऊपर कितना बैलेंस है? आज ही केजरीवाल साहब ने रोना चालू कर दिया ड्रामे के लिए। क्यों? क्योंकि उस बिजली विभाग के ऊपर दिल्ली सरकार का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बैलेंस है, और ऊपर से उन लोगों ने धमकी दे दी है जो सरकार हमें पैसा नहीं देगी उसको हम बिजली सप्लाई नहीं करेंगे। केजरीवाल ने रोना चालू कर दिया है कि मोदी सरकार हमें बिजली नहीं दे रही। क्यों भाई, मोदी सरकार क्यों देगी बिजली? आपके प्लांट कहाँ गए? अब मोदी के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं केजरीवाल, केजरीवाल के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है एमसीडी, तो आखिर काम करेगा तो करेगा कौन, मुझे ये बताइए। एक जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है उसको तो मालूम है, आप जैसा मर्जी बहका लो। ये आप भी जानते हो कि एमसीडी तो आम जनता ही पिस रही है ना, काम किसका रुका हुआ है? आम जनता का रुका हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता पिसने का कारण ये है कि जनता जो है अपनी भलाई के लिए सोचती नहीं है। आपको सच्चाई बताऊं, जो समझदार लोग हैं वो वोट देने नहीं जाते। 75% वोट देने वो चले जाते हैं जिनको लालच है, मुझे बिजली फ्री मिल जाएगी, मुझे पानी फ्री मिल रहा है, या सरकार के विरोध में वो वोट देने जाते हैं। खाली पिसना उन्हीं को लास्ट में जाके। आप खुद ही सोचिए ना, आप दिल्ली जल बोर्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, जो भी सरकार आएगी ना केजरीवाल जी के बाद, वो दीवार में सर मारेगी देके अपना। उधार कहाँ से चुकाओगे? अभी आपने देखा, आपके पास पूरा रिजल्ट आ जाता है जब भी चुनाव होते हैं, पूरा रिजल्ट है कि आपके पेट्रोलियम डिपार्टमेंट पे विदेशों का कितना कर्जा था। वो कर्जा कहाँ से था जी? आप उनको बॉन्ड भर के आपने लिख के दे दिया था कि मैं 20 साल के बाद आपको पैसा दूंगा, आप मुझे फ्री दे दो और मैं आगे फ्री दे दूंगा। 25 साल के बाद पैसा कौन देगा जी? देना तो आपने ही है ना। वही काम मोदी ने करा है, पैसा भी दे रहा है, आपके बढ़ा भी रहा है। आपने कभी सुना था राफेल आपके यहाँ पे आ जाएगा? आपको मालूम है, आप यहाँ से काले खां से जाना चालू करिए, मेरठ जाइए, आप रोड ऐसी देखिए, आपको ज़िंदगी में सोचा नहीं था हमारे यहाँ रोड ऐसी बन जाएगी। लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है, कहीं पर हिंदू हो रहा है, कहीं मुसलमान हो रहा है। देखो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन सत्य भाषा बोलने में किसी को परहेज नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? आप ये बताइए कि बीजेपी ने कितने मुस्लिम इलाकों में जाके अटैक किया हो, कितने बीजेपी ने किसी मुस्लिम धर्मात्मक अटैक किया हो, मुस्लिम हो कहाँ रहा है? अगर कोई गलत काम करेगा और उसका आप विरोध करेंगे तो आपको हिंदू मुस्लिम बोल दीजिए, आपको वोट बैंक बनाना है अपना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ का आप नाम ले रहे हैं वहाँ पे हिंदुओं की भी दुकानें हैं, वहाँ मुस्लिमों के भी दुकानें हैं, उन सबके साथ हो रहा है। खाली ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि उस जगह पे 20 हिंदू हैं, 50 मुसलमान हैं, किस जगह पे 50 मुसलमान हैं, 20 हिंदू हैं। आप जहाँ की बात कर रहे हो, शाहीन बाग की आपने बात करी है, अभी आपके ही एक पत्रकार ने वीडियो भेजी है, पूरे शाहीन बाग के अंदर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये लोग सारे वहाँ रह रहे हैं, तो उनके ऊपर अगर बुलडोजर चल रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? आपने ही कहा था कि राम मंदिर बना के दिखाओ, तारीख बताओ, तारीख भी बता दी, राम मंदिर बन गया। आपने कहा रोहिंग्या भगा के दिखाओ, रोहिंग्या नहीं भगा रहे, गवर्नमेंट अपने ऊपर ले रही है। अब एमसीडी ने रोहिंग्या पर एक्शन ले लिया तो आपके पेट में दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि आपने रोहिंग्या का वोट बैंक बना रखा है। रोहिंग्या के पास ये वोट कहाँ से आ रहे हैं जी?
और वो खुल के रोहिंग्या, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, वो खुल के बोल रहे हैं कि हमें दिल्ली सरकार से पूरी सुविधा मिल रही है, हमारे को पानी सुविधा मिली है, ये सड़क हमें बना के दी है, ये टीन शेड हमें दिया है। दिल्ली सरकार क्यों दे दी है जी उनको?